एट सी HMO क्या करता है यार? देख ऑफिसर कैडेट्स तो वॉच कीपिंग कर रहे होंगे, एक्स ऑफिसर्स मेरे जैसे तो वॉच कीपिंग कि यार 150-200 लोग सो रहे हैं, आर दे सेफ और नॉट, तो देयर जॉब इज टू मेंटेन अ वॉच एट सी. बोलते हैं ना कि इंडिया स्लीप पीसफुली, वी हैव द वॉच. सो दैट्स द नेवी विच इज गार्डिंग द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन्स. So that's exactly what Navy does. So I'll touch upon the watchkeeping part first. HMO का रोल्स मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, बिकॉज वॉच कीपिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरा इंटरेस्ट बहुत था उसके अंदर. सो हमारा कोर्समेट है रोहित धनखड़, ही वॉज ऑल्सो देयर विद मी ऑन बोर्ड केसरी. जब भी उसकी वॉच आती थी ना, मैं ब्रिज में चला जाता था क्योंकि मुझे समझना था वॉच कीपिंग में करते क्या हैं और कैसे करते हैं. एंड शिप में, बिकॉज अगर नाइट शिफ्ट है आपकी 4 hours की, 8 to 12 या 12 to 4 है, mostly you have time, you can take out that time and you can be a part of a watch-keeping officer who is there in the bridge and you can see what he is doing. Duty watch. So I always used to be there with him. मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ वहाँ बैठना. एंड वो जब ऑपरेट करता था पूरी शिप को, तो वो क्या करता था, हाउ यूज टू नेविगेट, हाउ यूज टू चार्ट द थिंग्स, एक डिस्क का यूज़ करके. उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मेरा इंटरेस्ट खत्म होता था, 2-3 घंटे बाद, मैं ऊपर जाके एकदम टॉप डेक पे बैठ जाता था और वहाँ पे तारे देखता था. क्या एक्सपीरियंस होता है वो, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस कहीं और नहीं मिल सकता. पिच डार्क एंड दो स्टार्स आर देयर एंड द ब्लू वाटर, अमेजिंग एक्सपीरियंस. 3000 stars and planets you can see, right? बोलते हैं ना नेकेड आई से, pitch dark. You can see, where it's raining. It may not be raining in your vicinity, but समंदर के अंदर कहाँ बारिश हो रही है वो आपको दिखता था. That is the visibility that is there. फुल मून वाले दिन भी. अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो दैट इज ऑल अबाउट वॉच कीपिंग. ठीक है, बिकॉज मेरे को अच्छा लगता था इसलिए मैं जाता था. आई विल टॉक अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द हल मेंटेनेंस ऑफिसर. देयर आर सर्टेन इक्विपमेंट्स व्हिच आर अंडर एवरी डिपार्टमेंट. सो एज अ हल डिपार्टमेंट आई यूज्ड टू लुक आफ्टर सर्टेन equipments, hydraulic equipments, STP, the lowering and of the ribs and all other things. Rib is basically rigid inflatable boats. Yes. So they are the ones which actually extend the arms of a ship की हाँ यार थोड़ा दूर जाके कुछ देखना है, वापस आना है ना. The speed is also very high. Yeah. And being the LSTL class, you have a lot of hydraulic equipments on board INS Kesari. The ramps are there. There were 2-3 ramps. Then there are hatches which operate hydraulically if you have to carry a cargo. So all those things are there. All those equipments are under us.